कोई चुनाव हो रहा है और ना ही कोई दावेदार होता है। नमस्कार, एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इतनी खींचतान तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में नहीं हुई जितनी मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन चुनाव में हो रही है। ऐसी उठापटक मची है कि पूछिए मत। खासकर जिला अध्यक्षों के चुनाव में जिलों के अध्यक्ष तय करने में प्रदेश से लेकर केंद्रीय संगठन के माथे में इतनी ठंड में पसीना बह रहा है। लगता है कई जिलों में बात फंसी हुई। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि सीएम अब शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि मोहन यादव हैं? यह पार्टी के भीतर इतने गुट बन चुके हैं कि आम सहमति बनाना अब आसान नहीं रह गया। आज के वीडियो में हम इसी मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं और खासकर बात करेंगे रीवा की, क्योंकि यहां से प्रदेश के डिप्टी सीएम आते हैं। आपने सुना होगा कि बीजेपी में संगठन का चुनाव बाकायदा एक लिखित संविधान के तहत होता है। विश्वास न हो तो देख लीजिए। पैंतालीस पेज का यह संविधान और नियम यह बताता है कि पार्टी संगठन को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन हाल ही में हुए मंडल चुनाव में इस कथित संविधान का जितना अपमान हुआ उतना तो कभी देश के संविधान का अपमान भी नहीं हुआ। मनमाने तरीके से मंडल अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी चुन लिए गए। मंडलों के चुनाव देखकर ही समझ में आ गया था कि जिला अध्यक्ष का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। हम सभी सख्त केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्ष खुलेआम विरोध करते हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि नहीं सुधार किया गया तो सब लोग इस्तीफा दे देंगे। और अब वो दिख रहा है। उसकी वजह बड़ी महीन है। असल में पार्टी के बड़े नेताओं की दखल के कारण ये खींचतान हो रही। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों के अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ बड़े नेताओं के कारण। सबकी कोशिश है कि अपने अपने समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। रीवा जिले का मामला थोड़ा अलग है। यह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का गृह जिला है। मतलब यहाँ सबसे बड़े नेता के नाम पर सिर्फ राजेंद्र, उनके सामने बाकी के तमाम भाजपाई छुटभइये हैं। यहाँ का जिलाध्यक्ष चुने जाने में उनका हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए, लेकिन बात उल्टी है। जिलाध्यक्ष को लेकर राजेंद्र शुक्ला मौन है। हालांकि बीजेपी संगठन उनकी चुप्पी को समझता है, लेकिन आप भी समझ लीजिए, असल में राजेंद्र को संगठन से कभी कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें संगठन से ज्यादा खुद के विकास कार्यों पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने कभी संगठन को तवज्जो भी नहीं दी। लेकिन पिछले कार्यकाल में जब उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला तब उन्हें संगठन का महत्व समझ में आया। तो अब वो संगठन के भीतर भी पैठ जमाने में लगे हुए हैं। आजकल उनके खासम खास हैं प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, या कहिए कि हितानंद शर्मा के खासम खास हैं राजेंद्र। इसे आप जिस तरह से कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन समस्या ये है कि जिलाध्यक्षों के चुनाव में सिर्फ हितानंद ही सर्वे सर्वा नहीं है। हमने पहले ही बताया है कि बड़े बड़े नेताओं की दखलंदाजी चल रही है। अंतिम सूची दिल्ली से फाइनल होगी। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि मंडल से लेकर जिला अध्यक्षों के चुनाव में दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इससे आप खींचतान का अंदाजा खुद लगा लीजिए। मंडल चुनाव के बाद ही अचानक 2 ऐसे नियम आए जिससे प्रदेश बीजेपी का पूरा गणित ही गड़बड़ा गया। ये नियम पार्टी के संविधान में नहीं है। बताया जा रहा है कि ये अमित शाह के नियम है। पहला नियम आया कि जिला अध्यक्षों के चुनाव में पार्टी महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। इसके बाद महिला नेत्रियों की तलाश शुरू हो गई। प्रदेश संगठन की आधी ऊर्जा तो महिला नेत्रियों को ढूंढने में लग गई। दूसरा नियम आया कि वो जिलाध्यक्ष जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा। जब से ये नियम आया तब से रीवा में चेहरे लटके हुए हैं। मौजूदा जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल के हाव भाव देखिए। पहले तो मैं आपको 2 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। ना तो कोई चुनाव हो रहा है और ना ही कोई दावेदार होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है। दुनिया का भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां आंतरिक लोकतंत्र है। कहाँ दोबारा जिलाध्यक्ष बनने जा रहे थे तभी नए नियम ने सब मटिया मेट कर दिया। वो समझ गए कि इस बार मुश्किल है।
पहले रीवा बीजेपी के उन चेहरों पर गौर कीजिए जो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। पुरुष दावेदारों में उमाशंकर पटेल, अनिल पटेल, शरद साहू, वीरेंद्र गुप्ता जैसे नेताओं के नाम हैं, जबकि महिला दावेदारों में माया सिंह पटेल, विभा पटेल, प्रज्ञा त्रिपाठी और ममता गुप्ता जैसे नाम शुमार हैं। इन नामों में आप पटेल समाज के दावेदारों पर गौर करिए। मौजूदा जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल इसी बिरादरी से हैं और बिरादरी के भीतर इतना कंपटीशन है कि जिला अध्यक्ष पद पर कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। तो अजय पटेल और उनके समर्थकों ने तमाम पटेल बिरादरी के नामों का विरोध कर रखा है। अजय समर्थकों का कहना है कि उमाशंकर पटेल और उनकी पत्नी विभा पटेल पर गणवेश घोटाले का आरोप है। युवा दावेदार अनिल पटेल को अजय सिंह के गुट में फोटोग्राफर कहा जाता है, क्योंकि अनिल पहले रीवा सांसद का सोशल मीडिया हैंडल चलाते थे। माया सिंह पटेल को लेकर तर्क है कि उनकी उम्र हो चुकी है, तो अजय सिंह पटेल ने अपनी बिरादरी को ही खारिज कर दिया। मतलब हम नहीं तो कोई नहीं वाला मसला हो गया। अब नाम बचते हैं शरद साहू, वीरेंद्र गुप्ता, प्रज्ञा त्रिपाठी और ममता गुप्ता। इसमें से प्रज्ञा त्रिपाठी का नाम तो खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से आया, इसलिए इसे खारिज नहीं किया जा सकता। यह नाम मजबूत है। पद कोई भी हो, हर बार प्रज्ञा त्रिपाठी का नाम आ ही जाता है। मेयर का चुनाव हो या विधायक का या सांसद का, तमाम चुनाव में दावेदारी कर चुकी हैं प्रज्ञा, और हर बार उनका नाम वीडी शर्मा ही रखते हैं, लेकिन नाम रखा ही रह जाता है। खैर, ममता गुप्ता महापौर रह चुकी हैं, इसलिए वो स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन उन पर अमैया का रबर स्टाम्प होने के आरोप लगते हैं। शरद साहू एक ऐसा नाम है जो न्यूट्रल है, मतलब यदि किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी तो शरद साहू के दिन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। तो फिर बचते हैं एक्स मेयर वीरेंद्र गुप्ता, जिन्हें प्रबलतम दावेदार माना जा रहा है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वीरेंद्र का नाम फाइनल हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। वीरेंद्र मेयर रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में नगर निगम को हरकत में ला दिया था। संगठन के साथ साथ समाज के सभी वर्गों में उनकी अच्छी पैठ है। पिछले कुछ सालों तक वो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निशाने पर रहे और पार्टी में ही हाशिए पर पड़े रहे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी अचानक वीरेंद्र गुप्ता को लेकर इतनी गंभीर हो गई? असल में मेयर चुनाव में बीजेपी की हार पर जब मंथन हो रहा था, तब यह बात सामने आई कि वीरेंद्र गुप्ता को मेयर का टिकट न मिलने से वैश्य समाज नाराज था, जिसके कारण काफी मात्रा में वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। बात भी सही है, सांसद ब्राह्मण, विधायक ब्राह्मण, तो वैश्यों को भी पावर शेयरिंग में हिस्सा मिलना चाहिए। रीवा में ब्राह्मण और पटेल समुदाय के बाद सर्वाधिक संख्या वैश्यों की है, इस लिहाज से पावर शेयरिंग जरूरी है। यदि जिला अध्यक्ष चुनाव में भी वैश्यों को मौका नहीं मिला तो आगे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इन सब के मद्देनजर वीरेंद्र गुप्ता पर सहमति बनाना पार्टी की मजबूरी है। मतलब वीरेंद्र गुप्ता बीजेपी की मजबूरी बन चुके हैं। आपके हिसाब से कौन होगा भाजपा का जिला अध्यक्ष? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।